Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. सो मॉर्निंग टाइम है और मैं करंट एनर्जीज़ के लिए रीडिंग करती हूँ. आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स चल रही हैं, उनके दिल में क्या है एंड माइंड में क्या है. आज मैंने सोचा थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं इस रीडिंग को और हम पूछते हैं आपके पार्टनर एंड थर्ड पार्टी, सब स्पेशली उनके लिए है रीडिंग. अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ एंगेज्ड हैं या किसी और के साथ मैरिड हैं या उनकी लाइफ में कोई और है, एंड इट कैन बी वर्क, इट कैन बी family, it can be if they are married to someone else, so whatever the situation is. चलिए पूछते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स. सो क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में. एक और शफल करेंगे. जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आप इसको फॉलो कर सकते हैं. टाइमलेस रीडिंग्स हैं एंड सारे ज़ोडिएक साइंस इन रीडिंग्स को देख सकते हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न मैं जनरली रीडिंग के साथ में ज़ोडिएक साइंस नहीं कहती हूँ, बिकॉज सारे ज़ोडिएक साइंस देख सकते हैं. सो क्या चल रहा है आपके और थर्ड पार्टी के, सॉरी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में. सो वी हैव द फूल, वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स. ओके, 9 ऑफ wands as well. The chariot, we have 2 of cups. Okay, we have 7 of pentacles, we have 5 of cups and we have 7 of cups as well. So क्या चल रहा है आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में. देखिए सिचुएशन में यहाँ पर ये दिख रहा है क्या बोलूँ मैं, एक सिचुएशन यहाँ पर ये दिख रही है कि यहाँ मुझे फूल के कार्ड्स के साथ साथ में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है. आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के साथ में भी चीटिंग हो रही है. समवेयर आपके पर्सन को आइदर ये रियलाइज हुआ है या आइदर उनको ये पता चला है या उनको कहीं से कुछ दिखा है या जो भी है. सो कहीं ना कहीं उनके साथ में भी चीटिंग हुई है या होने वाली है, ये चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे. ओके, आपके पर्सन को भी ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जाने वाला है या जा रहा है. देखिए सिचुएशन ऐसी है कि दिखा रहे हैं जब दुनिया के सामने, सो इट इज़ शोइंग ऑफ एज योर पर्सन कैन बी मैरिड. ओके, पहली बात जो चीज़ मुझे दिख रही है, योर पर्सन, योर लव इंटरेस्ट, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, रोमांटिकली एंगेज्ड हैं जिनको लेकर के, वो पर्सन मैरिड हो सकते हैं, मेल फीमेल वो जो भी हो. ओके, सो दे कैन बी मैरिड इज़ अ पॉसिबिलिटी, या एंगेजमेंट हो गई है, इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी होने के चांसेस हैं. अब जो दिख रहा है दुनिया के सामने, आपके सामने, वो ये है कि इट्स अ हैप्पी मैरिड, स्पेशली इफ़ दे आर मैरिड, स्पेशली इफ़ दे आर मैरिड. ओके, लेकिन रिलेशनशिप के अंदर जब उनका और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप है, वहाँ यहाँ पर चीटिंग दिख रही है. यहाँ दिख रहा है कि धोखा दिया जा रहा है. समवेयर आपके पर्सन को भी धोखा मिल रहा है, ये चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं. एंड इट इज़ नॉट द वाइस वर्सा. देखिए आपके पर्सन ने कन्फ्रंट किया है इस बात को. कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि उन्हें ये चीज़ पता चल गई है एंड प्रोबेबली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डाइवोर्स होने के चांसेस भी हैं कुछ लोगों के लिए. बट डिपेंड्स इन फ्यूचर एंड स्पेशली कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन किस तरीके की है
ओके। सो मैं ये 100% नहीं कह सकती हूँ कि डाइवर्स होगा ही होगा, बिकॉज वी आर नॉट रीडिंग फॉर डाइवर्स। यहाँ पर दिख रहा है कि डाइवोर्स होने के चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। ओके। सेकेंड चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि समवेयर कर्मा जिसे बोलते हैं, दैट हैज़ हिट बैक समवेयर फॉर सम ऑफ यू। आपके पर्सन, यस, आपके पर्सन मैरिड होने के चांसेस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। अभी दे आर मैरिड टू समवन एल्स, और उनका रिलेशनशिप जो चल रहा है वो एक उतार चढ़ाव से चल रहा है। प्रोबेबली फाइनेंशियल लॉसेस भी होने के चांसेस यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहे हैं। या मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जब फाइनेंसेस यानी ऑफिस वगैरह या काम पे जाते हैं तब थर्ड पार्टी उनके साथ में सिचुएशन में चीटिंग वगैरह कर रही है, इस तरीके की कोई एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ओके। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है पार्टनर को लेकर के या पर्सन को लेकर के कि बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छा मैरिज है एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेरी वेरी गुड, लेकिन सिचुएशन यहाँ पर कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशंस में दिख रही है। आपके पर्सन अपसेट एनर्जीज में डेफिनेटली दिख रहे हैं यहाँ पर। एंड दिस इज द वे कर्मा इज टेलिंग कि हम जैसा देते हैं हमें वैसा ही मिलता है। ओके। प्लीज़ एक्सक्यूज मी, माई वॉइस इज ब्रेकिंग। सो इस तरीके की एनर्जीज मुझे दिख रही है यहाँ पर। इंतज़ार आपके पर्सन कर रहे हैं समवेयर, बिकॉज थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन की बात हो रही है। तो आज आपकी बात यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्टली नहीं होने वाली है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। सो आपके पर्सन, कुछ लोगों ने कन्फ्रंट कर दिया है, कुछ लोगों को पता चल गया है, कुछ लोगों ने कन्फ्रंट कर दिया है, बात करी है सिचुएशंस के अंदर समवेयर। कुछ लोग ऐसे कुछ लोग अभी भी सबूत इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। कुछ लोग सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं है, थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में पता चले। दिस इज़ ओनली फॉर इफ़ दे आर एंगेज्ड और इफ़ दे आर मैरिड। ओके। अब देखते हैं फाइनेंसेस को लेकर के। अगर थर्ड पार्टी फाइनेंसेस हैं या फैमिली है, सो फैमिली के अंदर भी अगर शादी नहीं हुई है और आप शादी के लिए ये सोच रहे हैं, शादी को लेकर के रीडिंग देख रहे हैं, सो यहाँ पर बात ये हो रही है कि शादी के लिए प्रोबेबली पेरेंट्स को मनाने की कोशिश चल रही है। ओके। समवेयर पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं, स्पेशली जिनकी शादी नहीं हुई है और फैमिली के अंदर बात करी हुई है, आपके पर्सन ने आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि आपसे ही मैरिज करेंगे, तो थर्ड पर्सन हो गई फैमिली। एंड सिमिलरली अगर करियर के बारे में सोच करके थोड़ा सा डिच किया है या करियर के बारे में सोच करके जा रहे हैं आगे और आपको होल्ड पे रखा है, तो उन लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो गई उनका करियर, आपके पर्सन का करियर और उनके फाइनेंसेस। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं अभी भी आपके साथ शादी हो जाए उनकी, इस चीज़ को लेकर के। ओके। स्टिल दे आर वेटिंग एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर। ओके। इंतज़ार, बहुत पेशेंटली इंतज़ार दिख रहा है, बहुत पेशेंटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोशिश चल रही है मनाने की। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि आपको उनने जब रिलेशनशिप था तब ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया, ये एक एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर। ओके। इंतज़ार डेफिनेटली चल रहा है कि राइट टाइम आएगा तब आगे बढ़ेंगे, राइट टाइम आएगा तब पेरेंट्स मान जाएंगे। अप्रोच चल रही है समझाने की, मनाने की। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये सिचुएशन भी यहाँ दिख रही है। एडिक्शन दिख रहा है यहाँ पर, स्पेशली अगर मैरिड है आपके पर्सन, ठीक है, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो अट्रैक्टेड है वो अपने पार्टनर से या अपने पार्टनर को छोड़ नहीं सकते, इस तरीके की सिचुएशन भी दिख रही है। एंड देयर आर मेनी मोर रीजंस टू दैट, स्पेशली सोसाइटी है, समाज है एंड फैमिली है। अगर बच्चे हैं तो स्पेशली इन्वॉल्व हैं अगर, तो वो एक रीज़न भी यहाँ होने के चांसेस हैं। ओके। लेकिन सिचुएशंस चेंज हो रही हैं ड्रास्टिकली, ये यहाँ पर दिख रहा है। चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, इनकी आपके पर्सन की लाइफ में चीज़ें बदल रही हैं डेफिनेटली, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये आपके पर्सन को एक तरीके से, बिकॉज हमें अब हर्मिट मिल रहा है, एक तरीके से आपके पर्सन को सोने नहीं दे रहा है, सोचने पर बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया है। देखिए मैंने कहा ना आपके पर्सन स्टक हैं कहीं पर,
फैमिली होने के चांसेस हैं, स्पेशली अगर मैरिड हैं तो ओके। उनको भी बैक स्टैबिंग मिली है, उनको भी धोखा मिल रहा है कहीं ना कहीं। ये फेस में से निकल करके हर्मिट का कार्ड आ रहा है। जो भी सिचुएशन है, अगर वो मैरिड है और चीटिंग उनको मिल रही है या कर्मा उनको हिट हुआ है, एक बात। दूसरी बात कि अगर फैमिली के सामने भी बात चल रही है, फैमिली मान नहीं रही है, तो भी इन एनी सिचुएशन आपके पर्सन इस मोड में चले जाएंगे या चले गए हैं, ये दिख रहा है हर्मिट का कार्ड। हर्मिट के कार्ड का मतलब होता है, मैंने अभी कल परसों ही एक्सप्लेन किया था, कि एक पर्सन जब रॉक बॉटम हिट हो जाती है ना रिलेशनशिप की, एक पर्सन की, मन की, दिल की, सोल की, इस हद तक वो पर्सन टूट जाता है कि वो रॉक बॉटम हिट हो जाता है। उसके बाद की जो जर्नी शुरू होती है, बिकॉज हम हमेशा हमेशा गिरने के बाद में कहीं ना कहीं तो उठते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं तो उठेंगे, तो धीरे धीरे ये अपने आप को बिल्ड करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे अपने आप को बनाना चालू करेंगे, और वो सिचुएशन के अंदर ये हर्मिट के मोड में चले जाएंगे। जब वो धीरे धीरे अपने आप को बनाएंगे ना, तब मोड में जाएंगे। सो अगर अभी ये सिचुएशन उनकी लाइफ में नहीं आई है, देन आने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये हर्मिट में जो होते हैं वो कम बात करते हैं, कम इंटरेक्ट करते हैं, कम एक दूसरे से, वो अपनी ही जर्नी के अंदर अपने ही अंदर हो जाते हैं। और ये कुछ प्लान करके नहीं होती है ये सब चीज़ें, ये सब कुदरती होता है। इट इज़ नॉट जस्ट मी और यू और एनीवन एल्स जो बोल रहा है कि ये हो सकता है या ये प्लानिंग करके कर रहे हैं। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, ओके। सो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में स्ट्रेस है डेफिनेटली, ओके। इवन इफ इट इज़ वर्क, तो वर्क में भी वो जिस तरीके के एक्सपेक्टेशंस लगा करके काम पे गए हैं, वर्क पे गए हैं, करियर पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ वो नहीं कर पा रहे हैं, तो स्ट्रेस तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं से है ही, दैट इज़ फॉर श्योर, ओके। आई होप दिस हेल्प्स एंड आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो। आई एम सॉरी मेरा गला बिल्कुल जवाब दे रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।